तो आज है आपकी परीक्षा का दिन। तो चलिए आज का पढ़ते हैं, आज क्या दिया गया है आपके रिवीजन के लिए। पाठकों के इस समय तक 20 पाठ हो चुके हैं। इस किताब में जो 20 पाठ दिए हुए हैं वो मैंने अब तक आपको सारे पढ़ा दिए हैं। यहाँ उचित है कि पाठक पूर्व पाठों को दोबारा पढ़कर सब शब्द तथा वाक्य स्मरण करें। तो सारे पुराने पाठ जब तक हमने पढ़े हैं उनके वाक्य क्या दिए हैं, उनके क्या है, और जो शब्द दिए थे जिनसे हमने वाक्य बनाए वो अच्छे से देख लें, शब्द याद कर लें, वाक्यों को देख लें कि किस तरह से वाक्य बने हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही 21वें पाठ को प्रारंभ करें। तो आज के जो ये प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों का आपको उत्तर देना है, तो उसके बाद ही आप आगे के पाठ पे जाएंगे। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप ये प्रश्न कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने पिछला कितना पढ़ा है और आपको कितनी संस्कृत आ गई है। और अगर आप बिना प्रश्नों के उत्तर दिए ही नेक्स्ट पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत सारा पढ़ने को होता जाएगा, ना आपको पीछे का कुछ समझ में आएगा, ना मैं आगे जो पढ़ाऊँगी ना आपको वो कुछ समझ में आएगा। तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ना पीछे का आएगा ना आगे का भी आएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप इन प्रश्नों को हल कीजिए, तो आपको कहाँ आपकी वीकनेस है, क्या आपको क्या नहीं आ रहा है, सब समझ में आ जाएगा। खुद से करेंगे, गलती होगी, एक बार होगी, दो बार होगी, तीसरी बार सही होगा। कोई आपको नहीं देख रहा है, कोई आपको नहीं मार लगा रहा है, आपको खुद से करना है, खुद से सीखना है। मेरा काम है पढ़ाना, लेकिन समझेंगे तो आप तभी जब खुद से याद करेंगे, खुद से थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो चलिए आज के प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न, निम्न स्वरों की संधि कीजिए। अपनी अपनी क्लास में आपने स्वर संधि विच्छेद तो पढ़ा होगा, ठीक है। संधि विच्छेद जैसे ये पूरा एक शब्द है, ठीक है, इस शब्द की अलग अलग संधियाँ करने से ये अलग अलग कर दिया है, इतना 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 करके पार्ट में निकालना है। तो ये संधियाँ हो रखी हैं, तो ये अलग अलग विच्छेद तो हो रखी है, इनको अब संधि बनाना है, ठीक है। ई आ ओ, आ ई, ऊ आ ए, ई आ, ओ आ, ए ई, इन सब के आपको खुद ही से बनाना है, संधि कीनी है। उसके बाद 2 में क्या लिखा है, निम्न शब्दों को सातों विभक्तियों के एक वचन के रूप दीजिए। जितने भी शब्द दिए हैं, तो जितनी भी सब ने विभक्तियाँ आपको हर बार पढ़ाई हैं, विभक्ति सारी वीडियोस में दी हैं, शॉर्ट भी बनाए हैं। तो इन विभक्तियों के एक वचन के रूप आपको बताने हैं। राम, देवदत्त, ग्राम, इंद्र, नृपति, भूपति, भानु, कर्त, धर्त। उसके बाद तीसरा है क्वेश्चन, निम्न शब्दों के पंचमी के एक वचन रूप लिखिए। अब इनकी पंचमी के एक वचन के रूप लिखने हैं। नरपति, चित्रभानु, वसु, किम, अस्मत्, भोक्त, दत्र, रथ, कवि, शंभु। इनकी पंचमी के एक वचन लिखने हैं। उसके बाद ये दिए हैं भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्न वाक्यों के अर्थ लिखिए। किम त्वम अद्य ग्रामम ना गच्छसि। और ये यहाँ से 1 से लेके 16 तक वाक्य हैं, इनके आपको हिंदी बनानी है खुद से। संस्कृत में दिए खुद ही से आपको इनकी हिंदी बनानी है। सा तत्र गत्वा किम किम करोति, अहम रात्रौ ग्रामात् बहिः न गच्छामि। सा दिवा यत्र कुत्र अपि भ्रमति, अहम परश्वा हरिद्वारं गत्वा गंगाजलम आनेष्यामि। पर्वतस्य शिखरं रमणीयं नास्ति, तेन उत्तमं पुस्तकं रचितं। सा स्नात्वा पठति, पठित्वा भोजनं करोति। ध्रुवे प्रकाशो भवति, नृपते प्रसादेन तेन धनं प्राप्तं। मुनिना मोदका न भक्षिता, सा रात्रौ भोजनं न करोति। सेनापतिना सैन्यम अत्र आनीतं, वहिना सर्वं गृहं दग्धं। वाल्मीकिना रामायणं रचितं, व्यासेन महाभारतं लिखितं। तो अगर आपने बहुत अच्छे से सारे शब्द याद करके वाक्य अब तक बनाए हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, तो इन शब्दों को जितनी देर में इन वाक्यों को मैंने पढ़ा, इतनी देर में खुद ही आपको इनकी हिंदी आपके मन में आ गई। अच्छा, मैं पढ़ती जा रही हूँ और आपको उसकी हिंदी खुद ही से पता लगती गई होगी, अगर आपने पढ़ा होगा तो। अगर आपने नहीं पढ़े सही से तो आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी वाक्य बनाने के लिए। इसके शब्द जो दिए हैं सारे शब्द याद करने पड़ेंगे। उसके बाद वही ये दिए हैं, संस्कृत में इनका अनुवाद बनाना है। इनका अभी हिंदी में दिए हैं, आपको इनका संस्कृत में बनाना है। वह नगर कब जाएगा, अब तू कहाँ जाता है, बोल तू वहाँ क्यों नहीं जाता। भाई तू वहाँ शीघ्र जा, जहाँ तू दिन में जाता है वहाँ वह रात्रि में जाता है। वहाँ वह परसों कैसे जा सकता है।
तू अब वन को जा, मैं नगर जाऊंगा और मेरा भाई गांव जाएगा। मैं घर जाऊंगा, तू वहां जल्दी जा। आज विष्णु शर्मा आ गया, मैं परसों स्नान करूंगा। तो ये, और यहाँ पे एक ये शब्द दे दिया है दग्धम। दग्धम का मतलब है जला। तो यहाँ पे हमने संस्कृत में पढ़ा था, ये है दग्धम। दग्धम का मतलब अगर आपको नहीं पता तो यहाँ पे बता दिए, दग्धम मतलब जला। बाकी के वाक्य जितने भी यूज़ किए गए, इस्तेमाल किए, वो सारे ऑलरेडी हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर और होमवर्क। तो इसको करके अगले वीडियो में आइए, आगे का पढ़ते हैं। बाय बाय।